सो गाइस, जीवन में अल्टीमेट सुख क्या है? अच्छा दिखना। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है भाई। आई थिंक खुद में अच्छा दिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ नहीं भाई। सोते उठते जागते बाल अब ऐसे ही हो गए हैं मेरे जीवन में। गजब। स्टिल कैन नॉट बिलीव इट, स्टिल प्रोसेसिंग इट। मेरे बाल अच्छे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अगेन टाइम फॉर वन ऑफ माई स्टोरीज। सो बेसिकली मेरे पापा के साथ मेरा रिलेशनशिप हैज़ ऑलवेज बीन वेरी फ्रेंडली। ये बात मुझे पता नहीं थी बहुत टाइम तक। जैसे लोगों को ना स्कूल में डर लगता था, कुछ भी होता था ना तो वो अपने कुछ भी स्कूल में हो जाए तो लोग अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहते थे, और मैं भाई इतनी प्रो। सो बेसिकली जब मैं 9th-10th में थी तो जो मेरी मैथ्स वाली मैम थी, वैसे तो मेरे साथ हंसी मजाक कर लेती थी, पर उनको प्रॉब्लम थी कि मैं बुक्स लेके नहीं जाती थी। अब देखो, स्कूल में ना मुझे एक प्रॉब्लम थी। मैं बुक्स नहीं लेके जाने का मेरा रीज़न था। मेरा रीज़न बहुत सिंपल था कि यार देखो, मैं अपनी किताबें नहीं गंदा करना चाहती थी स्कूल ले जाके। पता नहीं क्यों मेरे मन में ये बात रहती थी, ठीक है। और हर साल मुझे नई किताबें खरीदनी होती थी। आई एम नॉट समन कि मुझे कोई अपनी पुरानी वाली किताब दे दे और यूज़ भी कर लूँ, नहीं। पूरा सिंगल चाइल्ड ट्रीटमेंट अच्छे से यूज़ करती थी मैं, ठीक है। फिर क्या, मैं मतलब गई पहले दिन और मैम एब्सेंट थी, तब मैं किताब लेके गई थी, क्योंकि 9th से जब मैं 10th में गई ना तो जो मेरी मैम है वो सेम रह गई, पर उन्हें प्रॉब्लम तो थी इस बात से। तो मैंने सोचा 10th के पहले दिन कि यार आई विल बी अ गुड स्टूडेंट, टीचर्स को नहीं परेशान करना है। लेकिन क्या मैं वो कर पाई? नो। टीचर्स परेशान हो ही गए, जस्ट लाइक मेरे घर वाले। फिर क्या, मैम दूसरे दिन आई, तब तक मेरा मोटिवेशन डिमोटिवेट हो चुकी थी मैं। पहले दिन मैम एब्सेंट थी, मैंने कहा मैम ही नहीं आई, मतलब कायनात ही नहीं चाहती मैं किताब लेके आऊँ। सब्स्टिट्यूशन की क्लास भी नहीं लगी, मतलब क्लास हुई ही नहीं थी पहले दिन, आई थिंक, जहाँ तक मुझे अभी तक याद है। ओके, क्लास हुई नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं हुई तो मतलब इंडिकेशन है। मतलब ये सारे इंडिकेशन मैं ले लेती हूँ कि ये इंडिकेशन है ऊपर वाले का, ऐसे कुछ भी हो जाए बाढ़ हो जाओ, है। तो इसको ऊपर वाले का इंडिकेशन लेते हुए मैंने कहा नहीं नहीं यार, आई थिंक भगवान नहीं चाहते कि मैं किताब विताब लाऊं। तो मैंने कहा कॉपी लेके जाएंगे, कॉमन कॉपी। अलग सब्जेक्ट की कॉपीज बनाना बंद कर दिया था मैंने एक पॉइंट के बाद। फिर मैम आ गई। मैम भी अलग मोड में आई थी लगता है। 9th के बाद से 10th में मैम सीरियस हो गई थी। मैम का प्रमोशन हो गया था, मैम सीरियस हो गई थी। मैम आई, मैम भी लाइक चलो पापा का नंबर दो, अपने मम्मी पापा में से नंबर दो, पेरेंट्स का नंबर दो। अब मैं ऐसे मम्मी, मैम कह रही मम्मी का नंबर दो, मैंने कहा नहीं पापा का। कह रही सीधा पापा का, मैंने कहा हाँ भाई, मेरे पापा से बात करो, मेरी मम्मी से मत करो। सो बेसिकली मेरी तो फटती थी मेरी मम्मी से, पता नहीं मेरी मम्मी का कुछ ऐसा और सा है, डर जाती हूँ मैं उनसे, ठीक है। फिर क्या, मैंने मैम को नंबर दे दिया। अब ना लग तो रहा था नंबर दे देगी कॉल वॉल, तो क्योंकि मैम बाहर गई थी, मुझे लगा एक्टिंग कर रही है। पापा की कॉल ही नहीं आई, मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला। मैं शाम को बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ पापा भी आ गए, नॉर्मल खाना वाना खा लिया, ठीक है। मुझे लगा मैम खाली डरा रही थी मुझे, पता नहीं बच्चे को डरा देते हैं, लेकिन नहीं, मैम डरा नहीं रही थी, मैम एक्टिंग नहीं कर रही थी, मैम सही में बात करने गई थी। दैट टीचर। पापा ने मुझे बोला किताब नहीं है तुम्हारे पास? मैंने कहा है यार, लेके नहीं जा पाती हो? मैं कहा नहीं। पापा ने बोला मैम ने कॉल किया था। मैंने कहा है सही में उसने कॉल कर दिया, शिट। फिर क्या, फिर पापा ही थे, कहीं हो गया। मैंने कहा ईगो हर्ट कर दी माँ बाप ने मेरी, किताब कॉपी तो नहीं आएगी जी, चाहे जो हो जाए। और प्रो लेवल बात, स्कूल में ये जब मैं ऐसे क्लास में, आई थिंक 9th या 10th, मुझे याद नहीं है कौन सी क्लास की बात है, ठीक है। तो उसमें ऐसा हुआ था कि ये लोगों ने बोला था कि पेपर, हाँ शायद 9th-10th की है, तो मेरे ही पहला टेस्ट हुआ, मैंने टॉप किया नीचे से। अब मैं नंबर ही ना बता पाऊँ घर पे। अब मुझे आई शर्म क्या मतलब, हाँ शर्म भी कह सकते हो या ये भी कह सकते हो, बता के 4 बातें सुन के क्या फ़ायदा, पता ही है कम आए हैं। अब घर वाले पूछ रहे हैं, मना कर रहे नहीं, कॉपी तो नहीं मिली, कॉपी तो नहीं मिली। तो बहुत टाइम तक आई केप्ट डूइंग दिस, कॉपी तो नहीं मिली, कॉपी तो नहीं मिली। कॉपी तो मिल गई थी बेटे, बैग में पड़ी थी। सो एक फैमिली फंक्शन हो, एक तो मेरा फैमिली फंक्शन बहुत होते, इन सबके चक्कर में मेरी बहुत सारी बातें वैसे लीक हो जा रही थी। तो फैमिली फंक्शन हुआ, उसमें पता चला बाकियों को मिल गई है। मैंने कहा शिट, अब तो बात सीरियस हो चुकी है। पापा रात में आए हैं,
पापा एकदम, मैंने पापा कुछ थेरेपिस्ट टॉक्स कर देते हैं। पापा ने मुझे उठाया, कह रहे क्या हुआ, फिर कह रहे नंबर मिल गए हैं ना, और ऐसा इमोशनल बोला उस आदमी ने मुझसे, उसके बाद नहीं झूठ बोला क्या। तब मैं इतनी ढीठ नहीं थी। फिर पापा ने जैसे ही बोला, फिर मैंने कहा ओके, फिर मैंने बताया। नंबर देखो बताने जैसे यहाँ पे भी नहीं है, उन्दा नंबर थे। क्लास में 2 ही लोग के सबसे कम थे, 1 मैं। कम तो अब तुम कुछ भी सोचते रहो, कितने कम थे 20 में से। पापा ने फिर उसके बाद क्या हो गया ये वो, पापा मम्मी को भी नहीं बता रहे हैं। फिर कुछ नहीं, उसके बाद तो पता ही था, बताने के बाद तो फिर वो वाले टॉक के बाद तो पीता होता है। पिताजी ने फिर पिताजी जैसी बातें की। पापा ने बोला श्रेया नहीं हो पा रहा है, क्या करना है, 10th कैसे होगी। और मेरे पापा हर टाइम, पूरे टाइम जब मैं 10th में थी, तो उनकी एक ही बात थी कि यार इस साल छोड़ के अगले साल 10th ले। मैंने बोला अगले साल देखिए ऐसा क्या हो जाएगा, पगला गए हो क्या। पता नहीं, मेरे पापा को बहुत शौक कि इस साल नहीं हो पा रहा है, अगले साल। अरे अगले साल कैसे हो पाएगा, इस साल तो कम से कम मेरे दोस्तों के साथ मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। कैसी बातें हो रही है ये। और भाई बेकार सा कंसेप्ट क्यों रखते हो, प्री बोर्ड करा रही हैं, और प्री बोर्ड के क्वेश्चंस ऐसे क्यों देते हो कि आदमी को लगे कि आदमी को कुछ आता ही नहीं है। और ये कौन सी बात है, पूरे साल पढ़ते रहो। पूरे साल कैसे पढ़ सकता है बच्चा, बचपन से तुमने आदत नहीं डाली, उसके बाद फिर तुम चाह रहे पूरे टाइम पढ़ते रहो। और हर ऐसा नहीं है, हर सेमेस्टर में मैं सोचती थी अब मतलब हर स्कूल में भी और एवरी टाइम जब मेरा कॉलेज में भी मैं ये सोचती चल अब इस वाले सेमेस्टर स्टार्टिंग से पढ़ूंगी। पता नहीं यार, पहले दिन सोचते हैं, फिर पहले दिन ही ऐसा कुछ हो जाता है। मैं सोचती हूँ कुछ नहीं रखा रोज पढ़ने में भाई। When I'm sharp, then why do I need to study daily? ब्यूटी विद ब्रेन्स होने का क्या फ़ायदा है अगर मुझे रोज़ पढ़ना ही पड़ रहा है। कुछ नहीं, लास्ट में पढ़ के मेरा तो फ़ायदा ही हुआ ना, आएगा ना 90% से ऊपर 10th में, और क्या चाहिए। 12th के नहीं जानना चाहोगे, पर इतने थे इज्जत प्रतिष्ठा प्राण मर्यादा बच गई थी थोड़ी बहुत। मतलब मुझे लगा था मैं तो फेल होती हूँ अब, पूछो मत। और ये तो 9th से पहले जो 10th आती है ना क्लास, मैं उससे भी बहुत इरिटेट हो गई थी। तुम 10th से मुश्किल 9th क्यों दे रहे हो यार, वो नीची क्लास है, तुम्हारी गणित खराब है क्या, उसमें तुम इतने मुश्किल क्वेश्चन बच्चे को देकर बच्चे को डरा क्यों रहे हो। लाइक सेंस क्या है, बच्चा पढ़ रहा है, एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे हैं, फिर तुम कह रहे हो रीटेस्ट होगा। पर मेरी कमबैक स्टोरी भी थी मैथ्स में यार, मैं भूल ही गई। बेसिकली ऐसा हुआ था कि लाइक इन लोगों ने एक पहली बारी में टेस्ट लिया, मैंने फिर से वापस से टॉप कर दिया नीचे से, बीच से, इस बार नीचे से नहीं था, इस बार थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। मैथ्स में तो कुछ भयंकर हो रहा था मेरे साथ भी, मतलब क्या बताऊं बस। फिर जब इन्होंने वापस टेस्ट लिया तो भाई इम्प्रेसिव। मेरा ऐसे टीचर ने बोला सबके सामने, श्रेया जैसा करो ना, देखो उसके पहले कितने आए थे और इस बार देखो एकदम 4-5 नंबर ही कटे थे मेरे 70 में से, देख रहे हो। बड़े एकदम मिसाल रख दी थी। वो तो मेरी ट्यूशन वाली मैम बहुत प्यारी थी, कुछ प्यारा पढ़ाती हैं भाई वो आज के दिन तक। यार सर्टेन टीचर्स ना, जब आप उनसे मिलते हो और आपको लगता है कि यार दिस पर्सन हैज़ चेंज माई लाइफ, मेरे पास भी है ऐसे। मेरी ट्यूशन वाली मैम वॉज अ गेम चेंजर मेरी लाइफ में। लाइक स्टिल कांट बिलीव इट, मतलब आई वॉज लकी इनफ कि मेरे को आई गॉट टू नो। एंड मेरा ना एक फियर था कि ट्यूशन नहीं जाना होता, शी चेंज दैट कंसेप्ट। ट्यूशन जाओ भाई, ट्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूशन ही जाओगे तभी अच्छा होगा। उन्होंने मेरे को ऐसा वो कर दिया ना कि हाँ भाई स्कूल में हर चीज़ नहीं पढ़ा पा रहे। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि गर्मी की छुट्टियों में अब मेरा घर पे रुकने का मन होता नहीं था, ट्यूशन एक एस्केप था मस्त करके, जो 8th से मेरे जीवन में आ चुका था। एंड वो सब कुछ लाइक वो सिलेबस पहले करा देती थी मैथ्स का, तो मैथ्स स्टार्टेड फीलिंग ईजियर। वो अलग बात है, क्वेश्चंस भयंकर अजीब प्रकार के आ रहे थे। उनके साथ एक अच्छी बात थी, मुझे जैसा भी लगता था मैंने सच बता देती थी, एंड देन शी यूज्ड टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। और उसके बाद भी लाइक वहाँ बैठे रहो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाएगा। वेरी पॉजिटिव पर्सन। लाइक मेरी लाइफ में अगर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी पढ़ाई को लेके बाद में जो आई कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हर। देखो घर में तो क्योंकि हम सब जो डिस्कशन करते थे वो ये था कि 10th ड्रॉप आउट कैसी लगती है। मैं वैसे कुछ खासा तीर नहीं मारा मैंने अभी भी, स्टिल एटलीस्ट आई हैव ओनली ट्रॉमा ऑफ 2 ड्रॉप्स। व्हाट इज द होल पॉइंट। तुम मुझे कह रहे हो अब 10th ड्रॉप आउट भी हो जाओ, नो कैसा लगता है ये बताने में। स्टोरी तो बनी जाती है बट ऐसी वाली स्टोरी भी नहीं बनानी, 10th ड्रॉप आउट इतना फॉरवर्डली नहीं जा पाएंगे। या तो मेरी कंपनी खोल दो फिर कि मेरे लिए भी अच्छा हो कि हाँ ये नाम 10th ड्रॉप आउट, मेरी अपनी खुद की कंपनी है, करोड़ों का नेटवर्थ है। नहीं हुआ ना ऐसा, वो तो अभी भी नहीं हो रहा, तो इट्स ओके, एटलीस्ट ग्रेजुएट तो हूँ अब मैं। ओह यस आई एम ग्रेजुएट गाइज, ये फाइनली ड्रीम कम ट्रू। छोटे मोटे सपने थे मेरे जीवन में, ऐसी मेरी छोटी मोटी कहानियाँ रहती हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। आपकी भी कुछ जैसे स्कूल की मैथ्स वाली अलग अलग कहानियाँ रहेंगी, कोई टीचर होगा जो आपको परेशान करता होगा, डू टेल इन द कमेंट्स।